हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का बाल महाभारत कथा से चैप्टर 10 लाख का घर। इस चैप्टर में लाख के घर के बारे में बताया गया है कि कौरवों ने पांडवों के प्रति जो षड्यंत्र रचा था, उनमें कौरवों ने पांडवों को लाख के घर में ले जाकर उनका जीवन नष्ट करने के बारे में बताया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर लाख का घर। भीम और अर्जुन की युद्ध कुशलता को देखकर कौरव थे जो लगातार ईर्ष्या कर रहे थे। उनके मन में यही भाव था कि ये इतने शक्तिशाली हैं तो ये जरूर हमारा जो साम्राज्य है वो हमसे छीन लेंगे। उनके मन में ये जो जलन थी या ईर्ष्या का भाव था वो दिनों दिन बढ़ने लगा। वे ऐसे उपाय सोचने लगे जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में यानी इस जो षड्यंत्र में था, इन कौरवों के साथ उनका जो शकुनी मामा था और कर्ण जो सलाहकार थे वो बने हुए थे। तो इस षड्यंत्र में कौरवों का जो मामा था शकुनी वो उनके साथ था। अपने बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान तो थे ही, लेकिन वे अपने किसी भी जो बात होती थी उस पर डटे नहीं रहने के कारण कोई भी उनकी बातों पे भरोसा नहीं करता था। वे अपने पुत्रों के मोह में इतने अधिक हो गए थे कि दृढ़ निश्चय था कि उनमें कमी थी, पर उन्होंने अपने पुत्रों के साथ अपने भतीजों से भी उतना ही प्यार किया। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण ये जानते हुए भी दुर्योधन पूरा पर चल रहा था, उन्होंने उसका साथ ही दिया। वे अपने पुत्रों के प्यार में इतने मुग्ध कि उन्हें पता था कि उनका जो पुत्र है वो गलत राह पे चल रहा है दुर्योधन, लेकिन उन्होंने उन्हें रोका नहीं। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, जिससे चौराहों और सभा योजनाओं में लोग कहते थे कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे हैं, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे, किंतु अकाल मृत्यु के कारण उनकी मृत्यु हो गई और धृतराष्ट्र ने राजकाज संभालना था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए थे तो फिर अपने धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है, क्योंकि उनके भतीजे अब जो पांडव थे वो बड़े हो चुके थे। पिता में भीष्म का तो कर्तव्य है कि वे धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे, लेकिन कौरवों को जो ईर्ष्या थी वो मन ही मन भर चुकी थी। वे उस राजगद्दी पर खुद बैठना चाहते थे। जो जो पांडवों की लोकप्रियता बढ़ती गई, ईर्ष्या की भावना और कौरवों में बढ़ती गई। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोले, पिताजी, लोगों से तरह तरह की बातें सुनी जा रही है कि ये जो आपका छोटा भाई है उनकी अकाल मृत्यु के कारण अब जो राज्य है वो आपसे और हमसे छीन लिया जाएगा और वो पांडवों को दे दिया जाएगा। क्या आप हमें राजा बनाना नहीं चाहते? धृतराष्ट्र अपने बच्चों के मोह में पागल थे। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ये जो राज्य है वो तुम्हें ही मिलेगा। तब कौरवों ने पांडवों के प्रति उनके मन में द्वेष भावना डालनी चाहिए कि आप कैसे भी करके उनको हमारे रास्ते से हटा दो तो हमें वो राज्य मिल जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र अपने भतीजों से भी प्यार करते थे तो उन्होंने उनकी एक ना सुनी। न सुनने के कारण कौरवों ने सभी लोगों से धृतराष्ट्र के कानों में कानाफूसी करनी शुरू करवा दी और सभी पांडवों की बुराइयां करने लगे और धृतराष्ट्र के जो अधिकार थे उनकी छीन को उनके कानों में भरने लगे। ये सुनकर दुर्योधन बोले, पिताजी, आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वारणावत के मेले में भेज देना है। लेकिन फिर भी वो नहीं माने। धृतराष्ट्र कई दिनों तक करते रहे। 15 दिन के बाद जब वे अपने बच्चों को मना नहीं कर पाए तो उन्होंने पांडवों को संदेश भेजा कि वारणावत में एक बहुत अच्छा मेला भरा जाता है जिसमें तुम लोग सभी शामिल हो जाओ। ये सुनकर पांडव भी खुश हो गए, लेकिन उन्हें उस षड्यंत्र के बारे में पता नहीं था।
पांडु समाचार सुनते ही उस मेले के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही वह जाने के लिए तैयार हो रहे थे, इधर कौरवों ने एक रचना रची कि उस मेले में 1,00,000 का घर है जो बनाया जाएगा, जिसमें सभी पांडवों को शामिल करके बिठा दिया जाएगा और उस 1,00,000 के घर में आग लगाकर उनको नष्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही पांडव निकलने के लिए तैयार हुए तो उनके गुप्तचरों ने कौरवों को सूचना दे दी। पहले पांडवों को किसी अन्य स्थान पर रखा गया और धीरे धीरे उस 1,00,000 के घर का निर्माण किया गया। जैसे ही 1,00,000 का घर का निर्माण हुआ तो भीम और को कह दिया गया कि आपके लिए एक दूसरी जगह है जो सभी सुख सुविधाओं के लिए परिपूर्ण है, आपको वहां जाना है। भीम को संदेह तो हो गया कि कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र हमारे द्वारा हमारे लिए रचा जा रहा है, लेकिन वो फिर भी सोच ना पाए और वहां जाकर रहने लगे। सभी पांडव उस मेला का आनंद लेते रहे और वहां रुकने की व्यवस्था थी तो उसके अनुसार वहां रहने लगे। तो कौरवों ने सोचा ऐसे ही करके हम एक दिन जो ये पांडव है उनको धीरे धीरे 1,00,000 के घर में लेके आएंगे और वहां उनका जीवन है जो नष्ट कर देंगे और इसका असर है या इसका जो प्रभाव है वो कौरवों के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये तो था हमारा चैप्टर 1,00,000 का घर। अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ। ये हमारे चैप्टर 1,00,000 का घर के प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है दुर्योधन की जलन दिन पर दिन क्यों बढ़ने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्योधन के साथ इस षड्यंत्र में कौन शामिल था। थर्ड क्वेश्चन है धृतराष्ट्र को अकेले देख दुर्योधन क्या बोला। फोर्थ क्वेश्चन है दुर्योधन पांडवों को कहाँ बुलाना चाहते थे। और फिफ्थ क्वेश्चन है दुर्योधन ने पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का कौन सा उपाय सोचा 100 शब्दों में लिखो। सभी क्वेश्चनों का आंसर इस चैप्टर में से सही तरीके से लिखना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।